जय हिंद दोस्तों। पहला सवाल देखो। पीवाईक्यू है जो कि पॉलिटी से है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के किस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? यह पूछा गया था एमपीपीसीएस 2021 में। बताओ वो भारतीय संविधान की कौन सी बैठक थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? आंसर करो। इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवा। ठीक है। पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य निर्धारित करती है? यह एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है एसएससी में। इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान। ठीक है ना। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का दस्तावेज तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह सीएचएसएल 2023 में पूछा गया सवाल है। बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा एचवी अयंगर। ठीक है। एचवी अयंगर जो है ये दस्तावेज तैयार करने वाले सलाहकार थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किसने किया? यह सीएचएसएल 2023 में पूछा गया सवाल है। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किसने किया? इसका सही जवाब है प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा अंग्रेजी में हस्तलिखित किए थे भारतीय के मूल संविधान को। ठीक है। अगला सवाल देखो। भारत का संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? एमटीएस 2023 का सवाल है ये। 1949 में। ठीक है। भारत का संविधान जो है यह संविधान सभा द्वारा 1949 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया? यह सीजीएल 2022 का सवाल है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था जिसे बाद में संविधान सभा की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता एकात्मक विशेषता नहीं है? यह ग्रेजुएट लेवल 2022 का सवाल है आरआरबी का। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एकात्मक विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है द्विसदनी विधायिका। ठीक है। यह एकात्मक विशेषता नहीं है द्विसदनी विधायिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था? यह सीएचएसएल 2022 का सवाल है। आप जितने भी सवाल है सारे के सारे गूगल पर सर्च कीजिएगा, सब के सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था? इसका सही जवाब है कैसी वियर ने। कैसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। ठीक है ना। कैसी वियर याद रखना। अगला का सवाल क्या है देखो। भारतीय संविधान को बनाने संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? जब भारतीय संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? यह सीजीएल 2022 का सवाल है, पूछा गया है। करेक्ट आंसर है 15। ठीक है। अगला सवाल। भारतीय संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की भारतीय संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सीजीएल 2022 का सवाल है ये। इसका सही जवाब है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और इसी प्रकार से आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड एनालिसिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है
1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष चुना गया था? किसे? किसे नहीं। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? यह सीपीयू 2022 का सवाल है। सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष भी थे ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंडली बताया था, राजनीतिक कुंडली? यह सीएचएसएल 2020 का सवाल है। के एम मुंशी। ठीक है, याद रखना, भारतीय संविधान सभा की राजनीतिक कुंडली बताया था, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया था। किसने? के एम मुंशी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन का प्रतीक कौन सा समारोह है? यह सीजीएल 2022 का सवाल है। गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन का प्रतीक का कौन सा समारोह है? इसका सही जवाब हो जाएगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि इसी प्रकार से और आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।